बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। PST-JEST 2020-21 सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 6। ये रही है आपकी बुक। इसी में से आपका पेपर बनेगा, MCQs आएंगे PST और JEST के। ठीक है, तो इसका चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 3 जो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और उसको आते रहना है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो लाजमी पहले देख लें। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 3.2 इसमें हम कर चुके हैं। फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये भी हमने समझ लिया और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये इस पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा वो देख लीजिए पहले। ये जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं पिछले 2 पार्ट में। 3.3 3.4 3.5 3.6 ये 4 एक्सरसाइज इसी वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको निपटा लेंगे। फैक्टराइजेशन क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स टू द पॉइंट और ब्रीफ डेफिनेशन। फैक्टराइजेशन एक मेथड है और इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप फैक्टर्स बना रहे हैं। फैक्टर बनाने के हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड, 2 करते हैं। एक तो मैनुअल मेथड है और दूसरा है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये भी 2 तरह का है। 2 तरह से आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। एक डिवीजन मेथड कहलाता है इसमें, डिवीजन मेथड। दूसरा है ट्री मेथड। इन दोनों मेथड्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। बहरहाल फैक्टराइजेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स, और इसके 2 मेथड है, एक मैनुअल मेथड है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसके अंदर मजीद 2 मेथड हैं, डिवीजन मेथड और ट्री मेथड। बारी बारी इनको देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ये मैनुअल मेथड कौन सा है, जिसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, आप फैक्टर्स बना रहे हैं। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, आप फैक्टर्स बना रहे हैं। ये क्या है, मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड ऑफ मेकिंग फैक्टर्स, ऑफ मेकिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स बनाने का एक मैनुअल मेथड। इससे पहले आप मैनुअल वर्ड को समझ लीजिए। मैनुअल वर्ड का मतलब होता है हाथ से किया गया काम। हाथ से किया गया काम जिसमें आपने कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की, बिजली का इस्तेमाल नहीं किया गया, हाथ से काम किया है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कुआं है, इसमें आप पानी निकालना चाहते हैं। वेल, वो पुराने टाइम में जो कुएं होते थे उनमें पानी होता था। ठीक है, आप गए हैं, आपने एक रस्सी ली, उससे बाल्टी को बांधा, बाल्टी को अंदर डाल दिया और पानी भरा और बाल्टी को आपने बाहर निकाल लिया और इस बाल्टी में से पानी आपने ले लिया। वेरी सिंपल। ये जो कुछ भी आपने किया है ये मैनुअल वर्क है। इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो फिर आपने सोचा कि क्या किया जाए, फिर आप जो है वो मैनुअल से मैकेनिकल की तरफ आ गए, मैकेनिकल की तरफ। ठीक है, मैकेनिकल मतलब जिसमें आपने टूल्स या मशीनरी का इस्तेमाल किया, ज़रूरी नहीं है, याद रहे मैकेनिकल। फिर आपने क्या किया, एक बड़ा सा व्हील बनाया। व्हील बनाने के बाद जो है वो व्हील आपने इसके साथ कुएं के ऊपर फिट किया। यहाँ पर आपने एक बैल या काव उसको ले लिया। काव यहाँ पे घूम रही है, उस काव के साथ आपने इस व्हील को बांधा हुआ है और ये व्हील जो है वो जैसे जैसे घूम रहा है, नीचे इसका सिस्टम बना हुआ है और जैसे जैसे ये काव घूमती जा रही है
तो क्या हो रहा है कि ये नीचे से इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी बाल्टियाँ लगी हुई हैं, और ये व्हील घूम रहा है तो ये बाल्टियाँ नीचे जा रही हैं और बाल्टियाँ वन बाय वन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ये व्हील घूम के यहाँ आ रहा है, बाल्टियाँ दोबारा ऊपर आ रही हैं इस तरह से, और यहीं पे एक बड़ा सा जो है वो क्या है, टैंक बना हुआ है, वाटर टैंक। इस कुएं के साथ ये बाल्टियाँ यहाँ खाली भी हो रही हैं, और ये बैल चलता जा रहा है, काव घूमती जा रही है, और फिर जो है वो आपको जब भी पानी चाहिए आप इस काव को लकड़ी मार देते हैं, एक डंडी मार देते हैं, ये घूमने लगती है। ये घूमती है तो ये व्हील जो आपने लगाया था ये भी घूमता है, इसके साथ जो बाल्टियाँ लगी हैं वो नीचे जाती हैं, और पानी भर भर के इस टैंक में जमा होता रहता है। ये जो काम किया है ये मैकेनिकल है, इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं किया आपने, आपके काम को काफ़ी सहूलत हो गई। ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रो मैकेनिकल, यानी कि ऐसी मशीन जिसमें आपने बिजली का इस्तेमाल किया। आपने बोला इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कुएं से पानी निकालने में, तो आप एक मोटर लेके आ गए, पानी की मोटर जो घरों में लगी हुई है आजकल हमारे, वो मोटर आपने यहाँ फिट की, यहाँ पाइप डाला, बिजली का कनेक्शन दिया, मोटर चलाई, पाइप के ज़रिए पानी बाहर आ गया और इस टैंक में जमा होता गया। आपको कोई काव बैल रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड हो गया। इससे पहले वाला मैकेनिकल मेथड और उससे पहले वाला मैनुअल मेथड। ये मेथड जहन में रखें तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैनुअल मेथड फैक्टर बनाने का हम करने जा रहे हैं इसमें। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या हम? एग्जाम्पल से ही सारा मामला समझ में आता है ना। और एग्जाम्पल भी कौन सी? बुक की एग्जाम्पल आपकी, यही इसमें एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल है हमारे पास 1, इसने बोला है कि आप 8 के फैक्टर बनाएं और 12 के भी फैक्टर बनाएं। उसने कोई मेथड आपको नहीं दिया, आपने 8 यहाँ रखा और 12 यहाँ रखा, और अपने आप से पूछा कि 8 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से भी हो सकता है भाई, 2 से भी हो सकता है, यानी कि किस टेबल में आ सकता है? 1 के टेबल में भी आ सकता है, 2 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में तो नहीं आ सकता, 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता, और 7 के टेबल में भी नहीं। तो 1 2 4 यहाँ तक कहानी निमट गई। 12 को देखें तो ये किस टेबल में आ जाएगा? 1 के भी आएगा, 2 के भी आएगा, और 3 के भी आएगा, 4 के भी आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के भी आएगा। ठीक है। तो ये जो है आपने क्या किया है यहाँ पर, ये सारे के सारे जो आपने नंबर्स लिए हैं, अब इनको आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपको 8 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और एक और भी है, 8 भी तो है, 8 के टेबल में भी तो 8 आता है, और 4 हो गया, 6 हो गया, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, और 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में, और 12 के टेबल में ही आता है। अब क्या करना है? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें एक नंबर मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ख्याल 1 और 8 को अगर हम लें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है? दोनों ये फैक्टर्स हैं, ये मैनुअल मेथड है। इसी तरह 2 और 4 को ले लीजिए, 2 4 ज़ा 8, तो ये दोनों क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं, 8 के फैक्टर्स। ठीक है। फैक्टर्स वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर मिल जाए, बस फैक्टर की ये डेफिनेशन है। अब एक नंबर तो हो नहीं सकता फैक्टर में, कम से कम 2 नंबर तो होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फाइन। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 12 अगर हमें चाहिए, कौन से 2 नंबर लें? 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 फैक्टर इसके ये मिल गए हमें। और इसके अलावा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 मिलेगा? नहीं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें मिलेगा, 3 4 ज़ा 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमें 12 मिल जाएगा। तो 6 और 2, 3 और 4, 1 और 12, ये सब क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 12 के। ये था मैनुअल मेथड। ठीक है।
इसमें आपको काफ़ी जो है वो अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, अंदाज़ों पे बात चल रही है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं, बस आप टेबल ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा तकलीफ दे प्रोसेस है। एक और मेथड आ जाता है, ये मैनुअल मेथड है, इजी। इसी एग्जाम्पल को हम दूसरे मेथड से भी करके देखेंगे। 12 एग्जाम्पल सारी बुक की लूँगा आपकी, क्योंकि एमसीक्यूज में बुक से ही पूछा जाएगा ना। दूसरा हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन्हीं नंबर्स को ले लीजिए। किसको? एग्जाम्पल 8 और 12, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो आप फैक्टर बना रहे हैं, तो उसमें आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझ लें। पहले ये क्या है? ये एक मेथड है, एक तरीका है, जिसके ज़रिए आपको क्या मिलेंगे? प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और आम फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स में आपने देखा है कौन कौन से हैं। नंबर्स में नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं, इर्रेशनल नंबर भी हैं, और हमारे पास प्राइम नंबर्स भी हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। 1 को लें, 2 को लें, 1 2 3, और कौन कौन सा? 5 और 7, 11, 13 एट्सेट्रा। ये सब के सब क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। 1 देखें, सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, ठीक है। 2 जो है वो अपने ही टेबल में आएगा, और 3 जो है ये भी अपने टेबल में आएगा, 5 अपने ही टेबल में आएगा, 7 अपने ही टेबल में आएगा। किसी दूसरे टेबल में 7 आपको आता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको जब एक नंबर दिया जाता है कि इसके फैक्टर बनाइए, तो आपको जो फैक्टर मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स मिलेंगे असल में। समझ में आ गई बात? क्या मिलेंगे? प्राइम नंबर्स मिलेंगे। फैक्टर्स जो आपको मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मेथड थे, मैंने बताया था। एक हमारे पास डिवीजन मेथड है, दूसरा ट्री मेथड है। एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, तो पहले हम इसके अंदर डिवीजन मेथड को कर लेते हैं। डिवीजन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे? डिवीजन मेथड। ये रहा डिवीजन मेथड, आप जानते हैं इसको, मैंने बेसिक्स में करवाया है। ये इस तरह की लाइन बनेगी, यहाँ आप लिखिए 8 और 12, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 12 लिखिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ 8 से आपको क्या मिले? ये 3 नंबर मिले, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। समझ आ गई बात? तो ये 8 के फैक्टर्स आ गए आपके पास, और ये जो है वो 12 के फैक्टर्स आ गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फैक्टर्स हैं और यहाँ जो हमने पहले फैक्टर निकाले थे 8 के और 12 के, कुछ चेंजेस नज़र आ रही है? बिल्कुल चेंजेस नज़र आ रही है। 8 के फैक्टर बनाए थे, 12 के बनाए थे, वो मिक्सचर था, उसमें प्राइम नंबर भी थे, दूसरे नंबर भी थे। लेकिन डिवीजन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसमें हमने डिवीजन मेथड, पहला मेथड यूज़ किया इस तरह से, इसमें हमारे पास जो भी फैक्टर मिल रहे हैं सब के सब कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ट्री मेथड। यही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेके आगे चलूँगा। अब ज़रा डिवीजन मेथड तो आपने देख लिया फैक्टर बनाने के, जिसमें आपको प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं। ट्री मेथड को भी देख लें, इसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए। प्राइम फैक्टराइजेशन का दूसरा मेथड, इसमें क्या करना है? आपने ट्री बनानी है। देखिए, वो जो पेपर आपका बनाने वाले हो तो आपको कुछ भी दे सकते हैं ना, जो बुक में मौजूद है, तो सब आपको आना चाहिए। ट्री मेथड, ये दूसरा मेथड।
बहुत ही आसान है। ये एक नंबर लीजिए 8, ट्री बनाना है आपने इसका, 2 ब्रांचेस निकालिए इसकी, किससे डिवाइड हो रहा है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना पढ़ना है आपने 2 को, 2 4 ज़ा 8। अब इस 4 को आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे, तो ये यहाँ क्या जवाब आएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4। फिर आपने क्या करना है, इस 2 को डिवाइड करना है, किससे करेंगे 2 से ही करेंगे। कहाँ तक करेंगे 2 1 ज़ा 2, 8 लिया था, 2 4 ज़ा 8, 2 2 2। ये जो आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर नज़र आ रहे हैं ना, कब तक आपने जाना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर 12 को मैं लूँ, इसका भी ट्री बना देता हूँ, किससे डिवाइड करेंगे भाई 2 से डिवाइड करेंगे। कहाँ तक डिवाइड करेंगे 6 तक। अब 6 को ले लें, कहाँ तक, किससे डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे। कहाँ तक करेंगे 3 तक करेंगे। अब 3 को ले लीजिए, किससे डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे। कहाँ तक करेंगे 1 तक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आपको मिल रहे हैं वो क्या है, फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 2 3। क्लियर है, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके यूज़ आगे आएंगे, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि प्राइम फैक्टर्स आप कैसे बना सकते हैं। तो फैक्टर्स आप मैनुअल भी सीख गए, और फैक्टर्स जो हैं वो आप किसके ज़रिए, ट्री मेथड के ज़रिए भी, और डिवीजन मेथड, ये दोनों मेथड जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड है, वो भी आपने सीख लिया। क्योंकि मैंने कहा था कि बुक की एग्जाम्पल्स को देखेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आपके पास बुक में मौजूद भी हैं, और भी आप देख लीजिए। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा किसी के पास बुक है नहीं है, PDF है नहीं है, बड़े इश्यूज हैं, तो बुक से हटेंगे नहीं। एग्जाम्पल इसके अंदर दी हुई है एक, कौन कौन से हैं, उसने पहले बोला है 60 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए, और उसके बाद उसने 540 के भी बोला है कि प्राइम फैक्टर बनाइए, प्राइम फैक्टर्स बनाइए। तो ये पेज नंबर 49 पे मौजूद है, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल 60 और 540, ठीक है। डिवीजन मेथड के ज़रिए भी और ट्री मेथड के ज़रिए भी, दोनों मेथड्स के ज़रिए 1 बाय 1 इनको कर लीजिएगा आप। यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब मेरे ख्याल में इसको ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेन करना। अगला जो टॉपिक है इसके बाद वो हमारा, आपकी सहूलत के लिए एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर जो 60 है इसके मैं दे देता हूँ आपको फैक्टर्स। 60 के फैक्टर मिलेंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप इसको अभी सॉल्व कर रहे हो तो फिर चेक कर लीजिएगा, ट्री मेथड के ज़रिए भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और 540 के जो मिलेंगे आपको वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपको किससे मिलेंगे, डिवीजन मेथड के ज़रिए भी आपको ये प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, और ट्री मेथड के ज़रिए भी आपको यही मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है अब हमारा इसी के अंदर, वो है इंडेक्स नोटेशन का, इंडेक्स नोटेशन का, इंडेक्स नोटेशन सबसे मुश्किल काम है सवाल को समझना। अगर वो आपको बोल देता है कि फैक्टर्स बनाइए, और फैक्टर्स बनाने के बाद उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखिए, मतलब ये क्या है, एक मेथड है, मेथड ऑफ राइटिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। एग्जाम्पल, वो आपको बोलता है प्राइम फैक्टर्स बनाइए और इनको लिखिए इंडेक्स नोटेशन में, तो आपको इंडेक्स नोटेशन का पता ही नहीं है, तो आप उनको लिखें कैसे, बहुत ही आसान है। ये असल में पावर्स की शक्ल होती है, पावर्स वाली। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 360 है, डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 360, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 2 4 8, 2 5 10, फिर 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से होगा दोबारा
3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ये आपको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये देखें, ये जो 2 2 है और ये 3 3 है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं पावर की शक्ल में। प्राइम फैक्टर्स है ना सारे के सारे ये, तो क्या इनको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं? 2 के ऊपर स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर, लाइक दिस। तो बस यही है भाई इंडेक्स नोटेशन, कि जो आपको फैक्टर्स मिले हैं आप उनको क्या पावर की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं, उनको इस तरह से लिख देना जो है वो कहलाता है इंडेक्स नोटेशन में। आपने इसको लिख दिया। अच्छा, हमारे पास 3 2 हैं, सॉरी 2 2 2, तो ये 3 की पावर लगेगी इसके ऊपर, बाकी 3 के ऊपर 2 की पावर लगेगी, 5 के ऊपर 1 की पावर चाहें तो लगा दें, वरना अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर तो 1 की पावर है ही। बहरहाल उसने ख़ास तौर पर इंडेक्स नोटेशन का बोला है, तो 5 के ऊपर भी 1 की पावर आप लगा दें। तो ये क्या है? ये है हमारे पास इंडेक्स नोटेशन, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप जो है वो फैक्टर्स को पावर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है आपकी, ठीक है। अगला टॉपिक करते हैं, फिर हमारे पास HCF अगला टॉपिक है। HCF बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मैथ्स की दुनिया का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है HCF। इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD भी कहते हैं। तो हाईएस्ट का मतलब बिगेस्ट, सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और उसमें भी हो, फैक्टर का मतलब तो आपको पता है। तो HCF क्या है? एक ऐसा फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो दोनों के अंदर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ जो बुक के मुताबिक है। ग्रेटेस्ट नंबर, greatest number which is a common factor, which is a common factor of 2 or more numbers, of 2 or more numbers। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 24 है, एग्जाम्पल 1, 24 एंड 40। बोल रहा है इनका HCF फाइंड आउट कीजिए, मतलब इनके फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने के बाद जो है वो कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर में देखिए जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हैं फैक्टर बनाने के, मैनुअल मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, या चलें मैनुअल मेथड ही यूज़ कर लेते हैं। 24 और 40 इसके अंदर यही दिया गया है। तो 1 2 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी आता है, और 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, 8 के टेबल में हाँ आता है, 9 के टेबल में आता है, नहीं, 10 11 12 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है 24, नहीं आता। अच्छा, और क्या है इसमें? आखिर में 24 के टेबल में भी ये आता है। इसी तरह 1 2 3 के टेबल में 40 नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में नहीं, 12 के टेबल में नहीं, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 15 के नहीं, 16 17 18 नहीं, 20 के टेबल में आएगा, और आखिर में मेरा ख्याल 40 के टेबल में आएगा।
एग्जैक्टली यही है। अब इसमें ये फैक्टर बन गए, मैनुअल तरीके से मैंने बनाया, लेकिन टाइम लगा इसके अंदर। बहरहाल इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, ये रहा। कॉमन मतलब दोनों में मौजूद है। पहले कॉमन देख लें। 1 1 मौजूद है, 1 2 भी मौजूद है, और 4 भी मौजूद है, और 8 भी मौजूद है, और कौन सा है, 12 नहीं, 24 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं। बस हमारे पास जो मिल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कॉमन है दोनों में। चेक कर लीजिए। इसमें जो सबसे बिगेस्ट है वो ये रहा, यही हमारा HCF। तो इन दोनों का HCF क्या है, 24 का और 40 का 8 है। ठीक हो गया। ये मैनुअल मेथड के ज़रिए हमने किया था। अब यहाँ पर HCF फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर इसके मेथड्स क्या हैं। ये जो था वो मैनुअल मेथड था, इसको मिटा दूँ तो इसको भी मैं लिखूँगा। मेथड्स आपको पता होने चाहिए। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF, ये मैनुअल मेथड में बता चुका हूँ, याद रहे। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF फाइंड आउट करने के मेथड कितने हैं। एक तो मैनुअल मेथड है जो कि अभी हमने कर लिया, नंबर 1। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके अंदर मज़ीद 2 मेथड आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है भाई, मैनुअल मेथड हम HCF का भी कर चुके। और कौन सा है इसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है इसके अंदर हमारे पास करना क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर याद रहे हमारे पास 2 मेथड हैं। कौन से, डिवीजन मेथड और ट्री मेथड। तो आप कोई सा भी मेथड इसको यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड है, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, अब मैनुअल हो चुका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई इतना बड़ा वर्ड है, मैं पूरा नहीं लिख सकता, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं फॉर HCF फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, आपकी बुक की है एग्जाम्पल 48, 36 एंड 40। 48, 36 एंड 40। अच्छा, 46, 38 एंड 40। क्या करेंगे, 48 ये आ गया, 36 ये आ गया, और 40 ये आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया भाई। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया। इसमें 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, और 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3। इसको क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब ये देखें सारे प्राइम फैक्टर्स हमें इसके मिल गए आपकी बुक के मुताबिक। बुक से हट नहीं सकते भाई, इसीलिए मुझे बार बार जो है वो बुक की यहाँ पे नीड पड़ रही है। 2 2 2 3। अब इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। 48 हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद 36, और उसके बाद 40। 36 में 2 2 3 3, 2 2
3 3 और उसके बाद 2 2 2 और 5। ठीक है, फैक्टर्स चेक कर लें। 2 2 2 2 3, ठीक है। 36 2 2 3 3 सही है। 2 2 2 5। तो HCF क्या बोला था उसने? HCF उसने बोला था कि आपने क्या करना है, आपने मैनुअल मेथड के अंदर फर्क रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी, मैनुअल मेथड्स के अंदर। तो हमने क्या लिया था, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये थोड़ा सा चेंज है, ये याद रहे। मैनुअल मेथड के अंदर तो हमने सबसे बड़ा जो फैक्टर जो कॉमन था वो नज़र आ गया था, उसको साइड में कर लिया, वो HCF हो गया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज है मामला, इसमें आप कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे। तो 2 भी कॉमन है तीनों में, और फिर दोबारा 2 कॉमन है तीनों में, और उसके बाद फिर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। 3 2 और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या निकलेगा? HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो HCF यहाँ पर क्या है? 4 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में डिवीजन मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं, और डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए HCF जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है कि आप इनके फैक्टर्स बनाएंगे, जो कॉमन होंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे। HCF जो 4 आया है इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट, मीन्स द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना ज़रूर है यहाँ पर। इसको कंपेयर कर लें ज़रा मैनुअल मेथड से, जहाँ पर हमने मैनुअली फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो नंबर था जो कि कॉमन था वो हमारा HCF था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए 2 या 3 नंबर्स के जो फैक्टर बनेंगे उनमें जो कॉमन है सिर्फ उनको लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो HCF कहलाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ। इसको भी पूरा नहीं लिखूंगा भाई, ये भी बड़ा लंबा नाम है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकंड मेथड ये, थर्ड मेथड ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल बुक की लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है हमारे पास ये, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर कितने ट्विस्ट हैं सर? ट्विस्ट हैं थोड़ा सा, 2 नंबर्स। अगर HCF सिर्फ 2 नंबर्स का फाइंड आउट करना हो लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए तो क्या होगा? मोर देन 2 नंबर्स। अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स हों, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल एक की थी, 2 से ज़्यादा नंबर्स हों तो क्या होगा? ठीक है भाई, तो ये 2 कैटेगरी हैं। अभी जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में ले रहे हैं वो सिर्फ 2 ही नंबर ले रहे हैं। HCF आपने फाइंड आउट करना है किसका? 24 एंड 64 का, 24 एंड 64 का। तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे बड़ा नंबर हम अंदर रखते हैं, छोटा नंबर बाहर रखते हैं। 24 को कहाँ तक पढ़ें? 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 64 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 और 1, 16 बच गया। अब यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि पॉइंट लगाएंगे, नहीं, बल्कि ये होगा कि ये जो हमारे पास था वो था डिवाइज़र, ये था डिविडेंड। अब यहाँ पर जो डिवाइज़र है वो छोटा है, डिविडेंड बड़ा है। अब जो नया डिविडेंड बना है वो छोटा है और डिवाइज़र बड़ा है, तो ये रूल के ख़िलाफ़ बात है। इसलिए अब इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना दीजिए आप, 24 को यहाँ ले आइए। ठीक है, 16 का टेबल पढ़ें, कहाँ तक पढ़ेंगे आप 16 का टेबल?
16 1 16, 16 2 32, तो ये 24 से ऊपर चला जाएगा, इसलिए सिर्फ 1 लेंगे। 24 में से 16 चले गए, कितने बचे? 6 और 8 बच गए। अब दोबारा इसको देखें, ये डिवाइज़र और ये डिविडेंड जो अब बचा है, दोबारा यही सिचुएशन हो गई, ये डिविडेंड छोटा हो गया, डिवाइज़र बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ आगे। ठीक है, 8 डिविडेंड था, इसको डिवाइज़र बना दिया, जो डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दिया। 8 2 16। रिमाइंडर क्या मिला है आपको? रिमाइंडर आपका 0 है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0। तो जो डिवाइज़र आपको 0 रिमाइंडर दे दे, वही डिवाइज़र आपका HCF है। क्या कहा मैंने? लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते करते आखिर में पहुंचते हैं, जो डिवाइज़र आपको रिमाइंडर 0 दे दे, तो वही आपका HCF। डिवाइज़र चेंज होते रहे हैं, शुरू में डिवाइज़र 24 था, फिर 16 था, लेकिन 24 ने रिमाइंडर 0 नहीं दिया, 16 हमें रिमाइंडर मिल गया। फिर हम इसको और आगे लेके चले, 16 को हमने फिर डिवाइज़र बनाया और इस डिवाइज़र को डिविडेंड बनाया, फिर आगे डिवाइड किया, तो इस 16 ने भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं दिया, 8 बच गया था। फिर 8 जो है वो छोटा है, 16 बड़ा है, तो इस 8 को हमने फिर डिवाइज़र बनाया, 16 को डिविडेंड बनाया। फिर हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर में 0 मिल गया, तो जो डिवाइज़र हमें 0 रिमाइंडर दे देगा, वही डिवाइज़र हमारा HCF कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीनों मेथड एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, ये 2 नंबर्स की एग्जाम्पल थी। अगर हमारे पास 3 नंबर हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 3 नंबर हो, बता दूँ इसको, अभी थोड़ी जगह चाहिए 3 नंबर्स के लिए मुझे। एग्जाम्पल बुक की ही लूँगा मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर जो देंगे, MCQs देंगे, सब बुक से ही होगा, उनकी एग्जाम्पल से होगा, उनके क्वेश्चन से होगा, बुक से बाहर नहीं जाएंगे। ये रही एग्जाम्पल 2 है इसकी, पेज नंबर 53 पे। एग्जाम्पल 2 लॉन्ग डिवीजन मेथड का दूसरा पार्ट देखना है, जिसमें हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं। यहाँ पर 16 है और 36 है और 70 है। क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। HCF कोई से भी 2 नंबर ले लें, 16 और 36 को ले लेते हैं। 36 को अंदर रखिए, डिविडेंड के तौर पे 16 को बाहर रखिए। क्या करेंगे? 16 1 16, 16 2 16 और 16 32, 4 बच गए। अब क्या होगा? रिमाइंडर बच गया। आगे लेके चलते हैं 16 को, अब डिविडेंड बना दीजिए। 4 4 16। ये जो डिवाइज़र है, इसने आपको रिमाइंडर 0 दिया इन 2 नंबर्स की सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो आपको HCF मिला है इन 2 नंबर्स की सिचुएशन में, वो 4 मिला है। इसी HCF को अब यूज़ करेंगे इस तीसरे नंबर के साथ एज अ डिवाइज़र, इसी HCF को। ठीक है, एज अ डिवाइज़र। 4 1 4, 7 में से 4 गए 3, 4 का टेबल पढ़ें फिर आगे कहाँ तक जाएगा? 4 7 28, 2 बचा। ठीक है, डिवाइज़र छोटा है। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या करेंगे? 4 को आगे ले आइए, डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा। 2 2 4। इसने आखिर में फाइनली आपको, इस डिवाइज़र ने फाइनली आपको 0 रिमाइंडर दिया है, तो ये HCF कहलाएगा। HCF
तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 16, 36 एंड 70 इज 2। ठीक हो गया भाई, यही जवाब है, एग्जैक्टली यही जवाब है। कोशिश की थी कि इसमें निपटा दिया जाए लेकिन नहीं हो सका। इसके बाद LCM भी है, उसमें भी मेथड्स हैं, तो फिर एप्लीकेशन है। तो मेरे ख्याल में इसका एक पार्ट और बना लेना चाहिए। तो कंटिन्यू रहिएगा साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन कीजिए। यही ग्रैंड टेस्ट भी है आपका जो संडे को आ रहा है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आज ही इसको बना लूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।